सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो इव क्रूपी चन्द्र सर्वत्र वन्दते। परम कल्याण करने वाली दिव्य हिंद पुराण इस दिव्य कथा के अंतर्गत श्वेत द्वारा कल्प में 14 मनवंतर हैं। प्रत्येक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। आज 7वां मनवंतर चल रहा है। प्रथम मनवंतर स्वयंभू मनवंतर था। ये मन महाराज राजस्थान पुष्कर से आए। ब्रह्मा ने इनको एक छत्र सम्राट घोषित किया भूमंडल का। स्वयंभू मन ब्रह्मावर्त क्षेत्र से है। आज 7 मनु हुए हैं अभी तक। 7वें मनु महाराज हैं अयोध्या से, वैवस्वत मनु, जो सूर्य वंश से हैं, भगवान राम के पूर्वज हैं। दूसरे मनु महाराज थे स्वारोचिष मनु महाराज, जो मध्य प्रदेश से थे। स्वयंभू मनु, उत्तम तापस रैवत और चाक्षुष, ये 5 मनु ब्रह्मावर्त से हैं। अर्थात आज 7 मनुओं में 5 मनु पूरे विश्व को देने वाला ये ब्रह्मावर्त क्षेत्र है। उन्नाव और कानपुर जिसे बोलते हैं। 7 मनुओं में 5 मनु यहां से। प्रथम जो स्वयंभू मनवंतर था, इस मनवंतर में सुयज्ञ दक्षिणा भगवान नारायण का अवतार हुआ, कपिल नारायण जी का अवतार हुआ, नर नारायण ऋषि का अवतार हुआ, नरसिंह भगवान नारायण ने अवतार लिया। स्वारोचिष मनवंतर में वेद शिरा ऋषि की पत्नी तुस्ता के गर्भ से विभु भगवान का अवतार हुआ था। इस अवतार में उन्होंने 88,000 ऋषियों को दिव्य ज्ञान प्रदान किया था। तीसरा उत्तम जो मनवंतर था, इस मनवंतर में धर्म की पत्नी शून्यता के गर्भ से सत्यसिंह भगवान का दिव्य अवतार हुआ था। इंद्र को सखा बना करके जीवद्रोही राक्षसों का नाश किया था इन्होंने। चौथा मनवंतर था तापस मनवंतर। इस मनवंतर में भगवान नारायण ने दिव्य हरि का अवतार लिया था और गजेंद्र की रक्षा की थी। 5वां मनु जो हुए वे रैवत मनु थे, प्रीवत जी के प्रिय पुत्र थे। 5वें मनवंतर में शुभ्र ऋषि की पत्नी विकुंठा की गर्भ से वैकुंठ नाथ नारायण का अवतार हुआ था। देवी कमला के कहने से इन्होंने वैकुंठ लोक का निर्माण कराया था। 6वां मनवंतर चाक्षुष मनवंतर है। ये मनवंतर ध्रुव महाराज के वंश का है, अर्थात मनु स्वयंभू मनु के वंश का है। स्वयंभू मनु और प्रीवत के पुत्र उत्तम तापस रैवत, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव हुए। ध्रुव के वंश में हुए चाक्षुष महाराज। अर्थात पूरे विश्व को 7 मनुओं में 5 मनु देने वाला एक उन्नाव और कानपुर जनपद है, ब्रह्मावर्त क्षेत्र है। 6ठे मनवंतर में वैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से भगवान अजित नारायण ने अवतार लिया और इस अवतार में उन्होंने समुद्र मंथन कराया था, समस्त देवों का अमृत पिला दिया था, धर्म की स्थापना की थी। इसके बाद प्रलय हुई। 7वां मनवंतर आरंभ हुआ। इसके बाद प्रलय के जल घटने के बाद ये मनवंतर हुआ सूर्य महाराज का मनवंतर। सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु के द्वारा चलाया गया। अर्थात इस मनवंतर हम लोग रह रहे हैं, ये सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु के द्वारा चलाया गया है। सूर्य महाराज का ही पूरा विश्व ब्रह्मांड पर इस समय शासन चल रहा है। सूर्य वंश में ही महाराज इक्ष्वाकु मनु के पुत्र हुए। इसी इक्ष्वाकु वंश में भगवान श्री राम का पदार्पण हुआ। अर्थात आज पूरे विश्व में भगवान श्री राम का गुणगान किया जा रहा है, सूर्य नारायण का गुणगान किया जा रहा है, क्योंकि ये 7वां मनवंतर अयोध्यानाथ वैवस्वत मनु महाराज का है। 8वां जो मनवंतर होगा वो दिव्य सावर्णी मनवंतर होगा। ये सावर्णी महाराज जो हों, ये सूर्य की पत्नी छाया के पुत्र है। अर्थात 8वां मनवंतर भी सूर्य नारायण जी का ही होगा।
7वें मनवंतर पर सूर्य का शासन है, सूर्य पुत्र का शासन है। 8वें मनवंतर पर छाया के पुत्र सावर्णी मनु का शासन होगा। 8वें मनवंतर में इंद्र बनेंगे महाराज बलि, विरोचन के पुत्र, जो प्रहलाद जी के नाते हैं। इसमें सुतल लोक में रह रहे हैं। वामन अवतार में नारायण ने उनसे 3 डग पृथ्वी मांग करके 2 डग में ब्रह्मांड नाप लिया था, सुतल लोक भेज दिया था और कहा था अगले मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे। 8वां जो मनवंतर आएगा सावर्णी मनवंतर, उस मनवंतर के इंद्र बनेंगे बलि महाराज। अपने दैत्य साथियों को सूर्य चंद्र वगैरह इन पदों को प्रदान कर देंगे। उस 8वें मनवंतर में देवकी की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नामक नारायण का दिव्य अवतार होगा। यही पुरंदर से जो इंद्र हैं, इसमें पुरंदर, इनसे गद्दी छिना करके बलि महाराज को प्रदान कर देंगे। 9वें मनु महाराज होंगे दक्ष सावर्ण, ये वरुण जी के पुत्र होंगे, इंद्र के भाई वरुण के पुत्र होंगे। अद्भुत नाम के इंद्र होंगे उस समय। आयुष्मान की पत्नी अमुधारा के गर्भ से ऋषभ भगवान का दिव्य अवतार होगा। अद्भुत नाम के इंद्र होंगे, उनको इंद्र पद प्रदान करेंगे। 10वें मनु महाराज होंगे ब्रह्म सावर्णी, जो उक्त श्लोक के पुत्र होंगे। शंभु नामक इंद्र होंगे। उस 10वें मनवंतर में विश्वसरस की पत्नी विसूचिका के गर्भ से भगवान विश्वक्सेन जी का दिव्य अवतार होगा। इंद्र से मित्रता करेंगे और भूमंडल पर स्वर्ग के सुख ले आएंगे। 11वें मनु होंगे धर्म सावर्णी, जो अत्यंत संयमी होंगे। वैद्रथ नामक इंद्र होंगे। आर्य की पत्नी वैधता के गर्भ से धर्म सेतु नारायण का दिव्य अवतार होगा और ये त्रिलोकी की रक्षा करेंगे। 12वें मनु होंगे रुद्र सावर्णी। सत्यसाह की पत्नी शोणिता के गर्भ से सुधामा भगवान नारायण का दिव्य अवतार होगा और पूरे मनवंतर भर मानव को दर्शन देंगे, उनका कल्याण करेंगे। श्वेत वाराह कल्प के अंतर्गत 13वां मनवंतर होगा देव सावर्ण मनवंतर। इस मनवंतर में देवहोत्र की पत्नी बृहति के गर्भ से योगेश्वर भगवान नारायण का अंशावतार होगा। ये देवास्पद को इंद्र प्रदान कर देंगे। 14वें मनु होंगे इंद्र सावर्णी। सत्रायन की पत्नी विताना के गर्भ से बृहद्भान भगवान नारायण अवतार लेंगे, कर्मकांड का विस्तार करेंगे। इस प्रकार से श्वेत वाराह कल्प पूरा हो जाएगा। आज जो 7वां मनवंतर चल रहा है वैवस्वत मनवंतर, ये सूर्य वंश का मनवंतर है। 8वां मनवंतर भी सूर्य वंश का ही होगा। सूर्य पुत्र वैवस्वत मनु महाराज इस समय मनु हैं, जिनके ही पुत्र पूरे विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। पृथ्वी के एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक इन्हीं के पुत्र विराजमान, इन्हीं का शासन है। इसी वंश में भगवान श्री राम आए थे, जिनका नाम लेने से परम शांति मिलती है, मरे हुए प्राणी को भी मोक्ष मिल जाता है। जिनके नाम का तारक मंत्र महादेव सबके कान में बनारस में डालते हैं और कान में मंत्र जाते जाते ही उसे मोक्ष मिल जाता है। ऐसा दिव्य तारक मंत्र है प्रभु राम के नाम का। भगवान राम का दिव्य जो अवतार हुआ है, तो वेद ने जो एक एक शब्द बोला है उस पर भगवान नारायण का अवतार हुआ है। तो भगवान राम का जो अवतार हुआ है वेद वाक्य पर, वो वेद वाक्य है पितृदेवो भव मातृवत परदारेश। इस सूक्त पर भगवान का दिव्य अवतार हुआ है। पिता की सेवा कैसे करनी चाहिए, पिता की बात कैसे माननी चाहिए, भगवान राम ने पूरे विश्व को दिखाया। त्यक्त्वा सुदुस्तज सूर्यप्सित राज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादराण्यम माया मृगम दैत्येप्सित मन्वधावत वंदे महापुरुष चरणार्थ। ऐसे महापुरुष प्रभु राम जो अपने पिता की आज्ञा मान करके जंगल को चले गए। कलिकाल में ऐसा असंभव लगता है, लेकिन भगवान राम का अवतार जो हुआ था पितृदेवो पर आधारित है, मातृवत पर दारेश पर आधारित है। इसलिए प्रभु राम जंगल गए। त्यक्त्वा सुदुस्त सूर्यप्सित राज्यलक्ष्मी, अपने पिता की बात मान करके धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादराण्य माया मृगम दैत्येप्सित मन्वधावत। इधर अगर पिता की बात मानी थी तो पत्नी ने कह दिया, सीता ने कह दिया कि हमें ये मृग चाहिए, बच्चारा बहुत अच्छी बनाइए, सुनहरा बहुत अच्छा है, लाके दे दीजिए मुझे। जबकि कोई सोने का हिरण नहीं होता है, राम जानते थे, लेकिन
सीता की बात को रखने के लिए, अर्थात एक तरफ पिता के आदेश का पालन कर रहे हैं, दूसरी तरफ सीता की भी इच्छा पूर्ण कर रहे हैं और माया रूपी उस मृग के पीछे भाग चले। ऐसे प्रभु राम जो महापुरुष हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं। भगवान राम का पावन चरित्र भारत में बड़े प्रेम से घर घर में गाया जाता है। जब तक कोई भगवान राम का चरित्र नहीं गा लेता है, उसे आत्म शांति नहीं मिलती। भारत में आत्म शांति लेने के लिए लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, भगवान राम का चरित्र घर में पाठ करते हैं। भारत के कण कण में भगवान राम बसे हुए हैं। राम जी का जो पावन चरित्र है, आइए इस पर विचार करते हैं। क्या है राम का चरित्र? इस राम कथा से मुझे शिक्षा क्या मिलती है, इस पर विचार करते हैं। हिंद पुराण में भगवान श्री राम और जानकी का कथा का रहस्य जो लिखा है हमने, इसमें सुंदर स्त्री जो थी वो कौन है? वो सूर्पणखा निकली। देखने में सुंदर स्त्री लग रही थी, लेकिन वो सूर्पणखा निकली। धोखा ही धोखा दुनिया में। इसी प्रकार कलिकाल में जो चीज सुंदर दिख रही है, अच्छी दिख रही है बाहर से, वो अंदर से धोखा ही धोखा है उसमें। सोने का जो हिरन था वो मारीच निकला। जैसे लोग डॉलर के लालच में बिना वीजा के विदेश जाते हैं, कंपनियां ले जाती हैं उन बच्चों को, भारतीय बच्चों को, वीजा भी नहीं, जंगली रास्तों से जाते हैं और वहां मर जाए तो कोई पता भी नहीं चलता कैसे मरे, क्या हुआ। जिस प्रकार भगवान राम सोने के हिरण के पीछे भाग रहे हैं, वैसे भी आज भारत के बच्चे डॉलर के लालच में मारे मारे बिना वीजा के विदेशों में घूम रहे हैं। ये गौर करना है, उसका परिणाम क्या होगा। हिरण को मारने की वजह से भगवान राम को कितनी पीड़ा है। अगर हिरण को मारने न जाते तो सीताहरण भी ना होता। आज भी जो लोग हिरण को मारते हैं, उनकी दशा क्या होती है। वंदा बैरागी ने जिस हिरण को मारा था कश्मीर में, वो गर्भवती हिरणी थी। उसके बाद ही उनके साथ भी वैसा ही हुआ। उनके सामने उनके बच्चे का कत्ल किया गया, उसका हार्ट निकाल करके वंदा बैरागी के मुंह में ठूस दिया गया। इसलिए किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। भिक्षा मांगने वाला रावण निकला, अर्थात इस संसार में धोखा ही धोखा है। चाहे भीख मांगने वाला हो, चाहे आचार्य हो, एक संत वेशी हो, किसी रूप में हो, वो धोखा ही धोखा संसार में भरा पड़ा हुआ है। ये रामायण शिक्षा दे रही है। किसी भिखारी से भी आपको होशियार रहना होगा। जबकि जंगल में फल फूल कंदमूल की कमी नहीं थी। सीता जानते थे कि लक्ष्मण जी जंगल में दूर दूर जाते हैं, कंदमूल फल लाते जाकर के, बड़ी मुश्किल से पालन होता था, वहाँ पेट की व्यवस्था हो पाती थी। ये जो बाबा घूम रहे हैं, ये भी जंगल में जाकर के जंगल में कोई कमी नहीं, कंदमूल फल ला सकते ढूंढ करके, लेकिन मेरे घर हैं। इसलिए परिवार में अगर हमें रहना है तो सबके साथ रह रहे हैं तो गौर करना चाहिए कि हमारा पति, हमारे परिवार का सदस्य कितना परिश्रम करके कमा के ला रहे हैं, और दरवाजे मांगने वाला फोकट में लेने आया है, ये परिश्रम क्यों नहीं कर लेता, ये क्यों नहीं लिया था स्वयं जाकर के। इसलिए सीता जी शिक्षा दे रही हैं, इन भिखारियों से सावधान रहो, बाबाओं से, पंडितों से, संत वेशधारी छल करने वाले लोगों से सावधान रहो, क्योंकि उसमें भी रावण हो सकता है। अर्थात रामायण में स्पष्ट बताया गया है, हर जगह भ्रम है, हर जगह अविश्वास, धोखा, शंका से भरा हुआ संसार है। इसलिए रामायण हमें शिक्षा दे रही है, हम सावधान रहें, सुरक्षित रहें। इंद्र द्वारा अहिल्या के साथ छल किया गया, विश्वास पर आधारित रामचरितमानस देखिए। दशरथ का वशिष्ठ पर विश्वास था कि अपने गुरु के पास जाएंगे, मुझे संतान जरूर प्रदान कर देंगे, कोई न कोई उपाय निकालेंगे। और वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि के द्वारा दिव्य यज्ञ करवा करके पुत्र प्रदान कर ही दिया। दशरथ का अपने गुरु पर विश्वास था। अहिल्या का राम पर विश्वास था, एक दिन राम आएंगे, उनके चरण छू लेंगे, मेरा पाप धुल जाएगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। और राम आए, अहिल्या का उद्धार किया। भरत जी का राम पर विश्वास था, एक दिन प्रभु मेरे राम आएंगे, मेरे अपराध को क्षमा करें, मेरे आत्मा ने जो अपराध किया है, जो गलती की है, उसे क्षमा कर देंगे। और राम आए और भरत को गले लगा लिया। हनुमान जी का राम पर विश्वास था कि प्रभु नारायण है, अवश्य ही सबका उद्धार करने वाले हैं।
हम इनकी सेवा करेंगे, अवश्य मेरा भी उद्धार होगा, मेरे पर कृपा करेंगे। राम पर विश्वास था। कई ऐसी स्थितियां आई कि साधारण कोई व्यक्ति होता, कम ज्ञान वाला होता तो राम को लेकिन हनुमान जी ने राम को साक्षात नारायण मान करके सेवा की। विभीषण जी का राम पर विश्वास था, उनकी शरण में जाएंगे तो हमें दुत्कारेंगे नहीं, भगाएंगे नहीं, हमको अपनी शरण में ले लेंगे। इसलिए राम के पास विभीषण आया, भगवान राम ने उसे स्वीकार कर लिया। जामवंत का हनुमान पर विश्वास था कि हनुमान ही लंका को पार कर सकता है, आ भी सकता है, सब कुछ कर सकता है। हनुमान खड़े उतरे। जटायु का राम पर विश्वास था कि मैं सीता की रक्षा के लिए, नारी की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा रहा हूं, अवश्य ही राम मेरे पर कृपा करेंगे, इतिहास में मेरा नाम लिखा जाएगा। और वही हुआ। अपने पिता को गोद में तो राम नहीं ले पाए, लेकिन जटायु को गोद में लेकर के उसको दिव्य गति प्रदान करते हैं और कहते हैं मेरे पिता को बात मत बता, हमको पीड़ा हो। निषाद राज का राम पर विश्वास था कि मेरा भी उद्धार जरूर करेंगे, भगवान राम ने सीने से लगाया उसे। कौशलपुर का राम पर विश्वास था और राम खड़े उतरे। जानकी जी का राम पर विश्वास था, राम जरूर आएंगे, हम पर शंका नहीं करेंगे, मेरी मदद करेंगे। इसलिए राम जी आए और रावण को घोर में मिलाकर के सीता को सम्मान पूर्वक वापस लाए, उनके सम्मान की रक्षा भी की। सुलोचना का लक्ष्मण पर विश्वास था कि मेरे पिता ही पूर्व जन्म के हैं, ये हमारे पति का धड़ जो शरीर है वो दे देंगे मुझे, हम सखी हो जाएंगे। और लक्ष्मण जी खड़े उतरे, सुलोचना को उसके पति का शरीर दे दिया। मंदोदरी का भी राम पर विश्वास था, अपने पति पर विश्वास नहीं था उसे, मंदोदरी को राम पर विश्वास था कि मैं जाऊंगी तो मुझे अवश्य मेरे पति का शरीर दे देंगे। और मंदोदरी जब पहुंचती, उसकी परछाई राम पर पड़ती, राम ने तुरंत अपने पैर हटा लिए। अरे आप माता क्षमा करिए, आपके शरीर की परछाई मेरे पैरों पड़ रही थी, आप माँ हैं, ब्राह्मण पत्नी हैं, आप कुपित न हो, दुखी भी न हो, क्योंकि मजबूरी में मैंने आपके पति को मारा है। आप माँ हैं, आपको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आप इस दिव्य शरीर को से मेरा अधिकार होता है, जो जिसको मारता है उसका अधिकार शरीर पर होता है, लेकिन ये आपके पति हैं, आप सम्मान पूर्वक इनका संस्कार कीजिएगा। मंदोदरी बोली, हे राम, मुझे मालूम था इतने महान हो, इसीलिए मैं आपके पास आई हूं। आज मुझे पता चला कि मेरा पति त्रिलोकी सम्राट जरूर था, लेकिन संसार में प्रत्येक हृदय में आप वास क्यों करते हो? आप वो हृदय में धारण क्यों करते हैं कि आप मुझे मां कह रहे हो? जिस मेरे पति ने आपकी सीता को पत्नी बनाने का दुस्साहस किया, उसे अपमानित किया, और आप शत्रु की पत्नी को, उस रावण की पत्नी को मां कह रहे हो। इसलिए राम, तुम भारत ही नहीं पूरे विश्व के हृदय में विराजमान हो जाओ। विश्व के सभी लोग हृदय से आपको प्रणाम करेंगे, हृदय में बसाएंगे आप बहुत महान हो। मंदोदरी राम को प्रणाम करती है, ऐसा राम का आदर्श है। तुलसीदास जी का भी राम पर विश्वास था कि हमारा परिवार तो छूट गया है, रत्नमाल पुत्र भी मर गया है, मेरा संस्कार कौन करेगा, तरी वर्षी कौन करेगा, जो कोई करेगा नहीं, डरेंगे नहीं। लेकिन हमें राम पर विश्वास है, राम मुझे संसार सागर से पार उतार लेंगे, मेरा उद्धार जरूर करेंगे राम। तुलसीदास को विश्वास था, जीवन भर राम के लिए लिखते रहे। अंतिम समय जब आया तुलसीदास का, छोटे से कमरे में छोटी से एक मेज पर कुछ कागज रखे थे, कलम रखी थी, तंद्रा में थे, नेत्र बंद थे, अंतिम समय जीवन का था, याद कर रहे थे, मन में सोच रहे थे हम तरेंगे नहीं। अरे लिख दिया है रामायण, तो लिखने से क्या होता है, मैं नहीं तरूंगा। उसमें राम समझ गए तुलसीदास ने जीवन भर मेरे लिए लिखा है, चलो इसके पास चलते हैं। भगवान श्री राम तुलसीदास के सामने उस छोटे से कमरे में प्रकट हो गए। तुलसीदास के नेत्र बंद हैं तंद्रा में, और राम कह रहे हैं, पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। हे तुलसीदास के 60 मन, ये बता, इस राम का भजन करके किसको गति नहीं मिली? तुलसीदास के मुंह से आवाज ली, अरे
जिसको मिलेगी सो मिलोगी, मैं तो नहीं करूंगा, हमने कौन से बहुत अच्छे काम किए। तो राम जी कहते हैं, आगणिका अजामिल व्याध गीद जादि खल तारे घना, आवीर जमन की रात खस स्वपचादि अति अगरु पूजे, कहीं नाम बारक ते पिपावन, ओम राम नमामि ते। हे तुलसीदास, गणिका अजामिल व्याध जो और भी बहुत से खल थे, वो सब मेरा नाम जप करके परम गति को प्राप्त हो चुके हैं। आभीर जमन किरात खल स्वपचाद अति अघरु बजे, जंगल में रहने वाली स्वपचाद जातियां, किरात, खस, जमन, कमन, ये सब मेरा नाम लेकर के परम गति को प्राप्त हो चुके हैं। तुलसीदास चिंता मत करो। तुलसीदास कहता है, हे प्रभु मेरा उद्धार नहीं होगा, हमारी तरही वर्षी कौन करेगा, कोई प्रदान करेगा नहीं, तरही वर्षी कौन करेगा, उद्धार नहीं होगा, मेरा वंश नाश हो गया, कुछ नहीं बचा मेरे पास। राम कहते हैं, तुलसीदास चिंता मत करो, जब तक किसी पुरुष का नाम चलता है तब तक वो उसके वंश का नाश नहीं माना जाता है। मैं तुम्हारा नाम चलाऊंगा, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ लिखा है, अवश्य ही मैं तुम्हारा नाम चलाऊंगा। आज भी भारत में कहीं रामचरितमानस होती, कौन रामचरितमानस हो रही? तुलसीदास की रामचरितमानस हो रही। गद्दी पर जहां राम बैठते हैं, उनके चरणों के पास तुलसीदास बैठते हैं, उनका आह्वान किया जाता है। तुलसीदास नमस्तुभ्यं यागक्ष, हम बुलाते हैं, तुलसीदास का आह्वान किया जाता है भगवान के पास। इसलिए जहां राम बैठते हैं वहां तुलसीदास भी बैठते हैं, इसलिए तुलसीदास का नाम भगवान राम चला रहे हैं। अगर देखा जाए, भगवान गीता में कहते हैं, ये थामाम प्रपद्यते तांस्ते भुजाम, जो हमको जैसे बसता है वो उसको वैसे ही बसते हैं। अर्थात तुलसीदास ने भगवान श्री राम का नाम चलाया, रामचरित लिख करके, तो राम ने तुलसी को चला दिया, तुलसी का नाम चला दिया संसार में। राम ने कहा, तुलसीदास जब तक राम का नाम रहेगा भूमंडल पर, तुलसी तेरा भी नाम रहेगा। इस प्रकार राम की उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती, राम से प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। राम के लिए जो कुछ लोग कुर्बान हो गए, 5 लाख से अधिक लोग कुर्बान हो गए, उनका वो बलिदान, उनकी कुर्बानी कभी व्यर्थ नहीं जा सकती थी। इसलिए आज भव्य राम जन्मभूमि पर भगवान का भवन बन रहा है, उनका उद्घाटन होने वाला है। श्री राम का भारत पर विश्वास था, ये विश्वास पर आधारित रामायण देखिए। उधर धोखा था, पहले धोखा ही धोखा, भ्रम ही भ्रम था। हाँ, ये सुंदर स्त्री शुभ्रका निकली, सोने का हिरण मारीच निकला, भिक्षा मांगने वाला रावण निकला। हर जगह भ्रम, अविश्वास, धोखा ही शंका से भरा हुआ संसार है। इंद्र अहिल्या के साथ धोखा करते छल करते हैं। उधर तो धोखा था एक तरफ, और एक तरफ ये विश्वास पर आधारित रामायण है। राम का भारत पर विश्वास था कि भारत वाले चाहे जितना बलिदान करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, एक नए दिन पीछे पड़े रहेंगे, मेरे जन्मभूमि को मुक्त जरूर कराएंगे। राम को विश्वास था और भारत वालों ने ऐसा किया। इसलिए रामचरितमानस विश्वास पर आधारित ग्रंथ है। ये शिक्षा क्या मिलती है इसमें, गौर करिए जरा। सभी लोग घर घर में रामायण पढ़ी जाती है। हिंद पुराण के अंतर्गत भगवान श्री राम की कथा का जो रहस्य है, उसको जो मैंने लिखा है आपको सुना रहे हैं। इससे शिक्षा ये मिलती है, भाव में बह करके कभी वचन किसी को नहीं देना चाहिए। जैसे महाराज दशरथ ने कैकेयी को दे दिया था, वचन न दिया होता तो राम को वनवास न होता। कैकेयी से शिक्षा क्या मिलती है, पारिवारिक मामलों में अन्य की सलाह कभी नहीं लेना चाहिए। मंथरा की सलाह लेने से ही राम को वनवास हुआ। इसलिए अपने पारिवारिक मामले में दूसरे से सलाह कभी नहीं लेनी चाहिए। श्री राम से शिक्षा क्या मिलती है, पिता के वचनों का पालन जरूर करना चाहिए। सीता से शिक्षा क्या मिलती है, पद प्रतिष्ठा की रक्षा हेतु तो परदेश न जाए। अगर पति परदेश किन्हीं कारणवश जा रहा है तो उसका साथ परदेश में न करें, परदेश न जाएं। विशेषकर हनीमून मनाने न जाएं। जैसे 24 दिसंबर 1999 में कंधार जहाज का प्रण हुआ था, और उसमें जो हनीमून मनाने दिल्ली का परिवार गया था, आतंकवादियों के द्वारा उस बच्चे का कत्ल कर दिया गया था। क्योंकि बहुत सी कुदृष्टियां होती हैं विवाह के समय, इसलिए सब लोग भारत में नियम है, सभी को बुला करके खिलाया पिलाया जाता, सभी की कुदृष्टियां दूर हो जाएं, आशीर्वाद बच्चे को मिले।
लेकिन ये एक नई प्रथा जो भारत में प्रारंभ हुई, हनीमून मनाने की, विदेश जाते हैं। अरे जाना ही है तो अपने परिवार के सहित बद्रीनाथ में जाओ, केदारनाथ में जाओ। पुराण में आप हनीमून मनाइए, घर में पुराण का वाचन करिए तो दोनों बच्चे संस्कारित हो जाएंगे। हमको कैसे संसार में रहना, ये ज्ञान दीजिए उसे। पुराण सुनने में हनीमून मना लीजिए आप, अच्छा रहे। देवी सीता ये शिक्षा दे रही रामायण में, पति के साथ परदेश न जाए, परदेश जाने की जिद न करें, परिणाम खतरनाक हो सकता है। यदि मजबूरीवश किन्हीं परिस्थिति में जाना ही पड़ रहा है तो परदेश में किसी भी पुरुष पर विश्वास न करें। किसी महात्मा पर, किसी ओझा पर, किसी तांत्रिक पर, किसी मांत्रिक पर, किसी यांत्रिक पर विश्वास न करें। यांत्रिक माने यंत्र वाला, मशीन वाला, अर्थात कार वाला, मोटरसाइकिल वाला, जहाज वाला, बस वाला, जीप वाला, टेम्पो वाला, यांत्रिक वाले, इन पर विश्वास न करें। अकेले कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, पुरुष ही बैठे हैं, क्या पता टेम्पो कहाँ ले जाए। इसलिए किसी यंत्र वाले पर, यांत्रिक पर, मंत्र जपने वाले पर और तांत्रिक पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण से शिक्षा मिलती है रामायण में, आपत्ति में भाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भरत से शिक्षा मिलती है, लोभ के वशीभूत न होने पर भगवान के हृदय में स्थान प्राप्त हो जाता है। विधर्मियों के पास नहीं जाना चाहिए, विधर्मी लोग हैं उनके पास नहीं जाना चाहिए। भरत जी शिक्षा दे रहे हैं। शत्रुघ्न से शिक्षा मिलती है रामायण में, जो पूर्वजों का शत्रु है उसका संहार अगर सत्य है आप में जरूर कर देना चाहिए। अगर अपने में शक्ति है तो अवश्य ही पूर्वजों का जो शत्रु रहा है उसका संहार कर देना चाहिए। जैसे शत्रुघ्न महाराज ने लवणासुर का संहार किया था, जो मथुरा का राजा था। हनुमान जी से शिक्षा मिलती है कि बलवान होने पर भी साधारण बनकर ही परोपकार करें। कितना बल था, अतुलित बलधाम हेम शैलावदेम, लेकिन किसी प्रकार का अहंकार हनुमान जी में नहीं था। दास बन करके, सेवक बन करके भगवान राम के काम आए। इस जमाने में अगर किसी से काम आओ, भैया मेरा काम कर दो, तो बहुत बड़ा आपके ऊपर रौब जमाएगा। लेकिन हनुमान जी से शिक्षा लेना है कि अतुलित बलधामम, और फिर भी किसी प्रकार का अहंकार नहीं, हाथ जोड़ते हुए राम के दास बनकर राम के काम आते हैं। सुग्रीव से शिक्षा क्या मिलती है, विपत्ति में राम का ही साथ करें और किसी का साथ न करें। जब भाई भी काम न दे, संसार के कोई लोग काम न दें, और राम ही काम आएंगे। ये सुग्रीव से शिक्षा मिलती है। सीता जी कह रही हैं रामायण में, किसी अजनबी पर विश्वास न करें, भले संत हो, महंत हो, आचार्य हो, दीनहीन का ग्रहण करके आ जाए, उस पर आप विश्वास नहीं करना चाहिए। पारिवारिक मर्यादा का पालन करें, घर के सदस्य की ही बात माने। अर्थात जैसे लक्ष्मण जी ने कहा था कि माँ बाहर मत निकलिएगा, रेखा के बाहर मत निकलिए, अंदर ही रहना। अपने देवर की बात नहीं मानी और आने वाले किसी एक महात्मा की, बाबा की बात मान ली और दुर्घटना घटित हो गई। इसलिए अपने परिवार के सदस्यों पर विश्वास करें, उन्हीं की बात माने। किसी पंडित की, ओझा की, तांत्रिक मंत्र की बातें न माने। सीता ने पुनः शिक्षा दी, किसी भी परिस्थिति में परम पुरुष के बस में न हो, क्योंकि नारी के लिए उसका चरित्र ही सबसे बड़ा कैरियर होता है। चाहे नौकरी बिजनेस का कोई लालच दे, पद प्रतिष्ठा का लालच दे, कभी भी किसी पुरुष के झांसे में न आए। सबसे बड़ा कैरियर आपका ये है, आपका चरित्र, आपका सील। इसलिए आपके गुण ये सबसे बड़ा कैरियर है। इस कैरियर को बचा के रखें। नारी के लिए चरित्रहीनता शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी कलुषित करती है। नारी की छोटी सी भूल जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। जो सीता जी ने छोटी सी भूल की थी, रेखा के बाहर निकल आई थी, आज भी बहुत से उद्दंड किस्म के लोग सीता पर अनेक प्रकार के आक्षेप लगाते हैं। आज भी वो कलंक उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। और सीता ये भी शिक्षा दे रही है कि पुरुष की जीत में नारी की पवित्रता ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नारी यदि पवित्र है, शीलवान है, चरित्रवान है, तो घर के पुरुष का उत्थान होगा, आगे बढ़ेगा। अतः नारी को असुरों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। नौकरी बिजनेस वर्तमान समय है, महिलाओं को नौकरी भी करनी पड़ती है, बिजनेस करना पड़ता है, जॉब करना पड़ता है। इसलिए असुरों से, राक्षसों से सावधान रहें।
आपकी छोटी से दुख या परेशानी को देख करके मदद के रूप में आकर के कहीं ऐसा न हो आपके साथ छल कर दे, धोखा कर दे। इसलिए नारी को होशियार रहना चाहिए। नारी के मान अपमान स्वाभिमान के लिए शत्रु की छाती पर पैर रख करके उसे धूल में मिला देना चाहिए। भगवान राम शिक्षा दे रहे हैं, जटायु शिक्षा दे रहा है। नारी के सम्मान के लिए जान की परवाह मत करो, यदि मरने वाले भी हुए तो श्री राम की तुम्हें गोद मिलेगी। ये जटायु शिक्षा दे रहा है। जो दशरथ को गोद न मिल सकी वो जटायु को गोद इसलिए मिल गई, उस नारी की रक्षा में जान की उसने बाजी लगाई थी। पितामह भीष्म को बाण मिले, बाण की सैया मिली, क्योंकि नारी की रक्षा के लिए तुम्हें बाण नहीं मिलाया था। कर्ण महान दानी था, उसको मौत मिली, बहुत बुरी मौत मिली, क्योंकि नारी की रक्षा के लिए उसने अपने बल का दान नहीं किया, शौर्य का दान नहीं किया था। इसलिए जो नारी के मान सम्मान के लिए आगे बढ़ता है, संसार में उसका सम्मान होता है। विभीषण शिक्षा क्या दे रहा है रामायण में? अधर्मी का साथ मत दो, चाहे कोई पिता हो, भाई हो, परिवार हो, नातेदार हो, रिश्तेदार हो, कोई व्यक्ति हो, अधर्मी का साथ कभी मत दो, तो राम तुम्हारे मित्र हो जाएंगे। अधर्मी का साथ यदि नहीं दोगे तुम, तो राम तुम्हारे मित्र हो जाएंगे। और जब राम मित्र हो जाएंगे तो क्या करेंगे राम? जो संपदा शिव राम नहीं दीन दिए दस मात, सोई संपदा विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। बड़े परिश्रम से जो रावण ने संपत्ति प्राप्त की थी शिव के वरदान से, अर्थात बड़े बड़े परिश्रम से जो इकट्ठा करते हो, तो राम संकोच में थोड़ा डरे, क्या बताएं, सो ज्यादा दे नहीं पा रहे हैं। देंगे बहुत चारा से आपको, लेकिन उनको लगेगा थोड़ा सा दे पा रहे हैं, इसको और देना चाहिए था। विभीषण को राज लंका का दे दिया, जिस लंका के राज को रावण ने बड़ी तपस्या से प्राप्त किया। संकोच है राम जी को, रघुनाथ जी को, कि बेचारे को मैं कुछ दे नहीं पा रहा हूँ, ये जो दे रहा हूँ ये तो इसी के भाई का है, मैं अपनी तरफ से कुछ दे ही नहीं पा रहा हूँ। ये संकोच राम को था। कोई बात नहीं, अगर मैं युद्ध हार भी जाता हूँ या रावण हमारी जानकी को सीता वापस करता है, सुलह हो जाती है, तो मैं अपने अयोध्या का राज्य इस विभीषण को दे दूंगा। ऐसा राम के अंदर विचार आता है। तो यदि तुम अधर्मी का साथ नहीं दोगे तो राम तुम्हारे मित्र हो जाएंगे। राम से मित्रता करने के लिए बस एक ही उपाय है, अधर्मी का साथ मत दो, अत्याचारी दुराचारी का साथ मत दो। क्योंकि देखिए भगवान राम ने ये बात कहा था कि संसार में जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है उसके पीछे किसका हाथ है? विप्र प्रसादात् कमलावरोहं, विप्र प्रसादात् धरणीधरोहं, विप्र प्रसादात् जगति पतेश, विप्र प्रसादात् मम राम नामो। अर्थात भगवान राम कहते हैं, विप्रों की कृपा से हमने कमला का वरण किया, विप्रों की ही कृपा से हम इस बहुमंडल को धारण करते हैं, विप्रों की कृपा से हम जगत के पति हैं, और अधिक क्या कहें, इन विप्रों की कृपा से ही मेरा नाम राम हुआ है।